आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि युवराज को कैंसर हुआ था और उस कंडीशन में भी युवराज ने भारत को वर्ल्ड कप जितवा दिया था। पर युवराज को आखिर कैंसर हुआ क्यों था, इस बात पे कोई खास चर्चा नहीं होती है। एक्चुअली क्या था, युवराज को योगराज क्रिकेट टीम के 12वें प्लेयर की तरह ट्रीट करते थे। युवराज सिंह को मैंने अपने तरीके से बनाया और वो तरीका बहुत गलत था। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, शबनम ने कहा बेटा है मर जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम कौन सा बूढ़ी हो गई है, एक और पैदा हो जाएगा। युवराज को कैंसर के सिम्टम्स तब से आने लगे थे जब से योगराज सिंह के धीरे धीरे करके ब्रेन सेल्स कम होने लगे थे। मैंने योगराज का पूरा करियर चेक किया, मुझे लगा कोई तेज बाउंसर सर पे लगी होगी तभी ऐसा हाल है। पर योगराज सिंह के बहुत लंबे 7 मैच के करियर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव, उसको मैंने बोला, मैंने कहा वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। आज युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी है, तेरे पास एक ही है वर्ल्ड कप। बात खत्म। सौरभ द्विवेदी की घटिया एक्टिंग देखने के बाद अब सारा का सारा फोकस योगराज सिंह के ऊपर है। योगराज ने अभी एक वेब सीरीज की है और ना जाने ऐसी कौन सी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर डाली कि ऑस्कर से पहले पुलिस ही आ गई इनको लेने। कई FIR हो चुकी है इनके ऊपर। एक सीन में योगराज ना कुछ ऐसा डायलॉग बोलते हुए दिखे, कुड़ी स्मार्ट है, शी इज वन ऑफ माय बेस्ट, ये संभाल लेगी। मैं तो जनानी ना दिन को चुल्हे पे रात को लुल्ले पे। भाई साहब ऐसे डायलॉग तो राज कुंद्रा भी नहीं लिख पाते। ये सीन देख के सारी की सारी फेमिनिस्ट जाग उठी और योगराज सिंह को अरेस्ट करने की डिमांड करने लगी। फेमिनिस्ट योगराज के पुतले बना बना के चप्पल से मार रही हैं। इस पे योगराज का कहना है कि इसमें भी धोनी का ही हाथ है। धोनी ही फ्री में पुतले बना बना के मार्केट में सप्लाई कर रहा है। योगराज का कहना है कि धोनी उसकी एक्टिंग से जलता है, जबकि धोनी केवल हुक्का जलाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि युवराज अपने बाप के साथ क्यों नहीं रहता है। कुछ बाप होते ही नहीं है लायक। योगराज सिंह बाकी के दिनों में महिलाओं के लिए कुछ ये सब कुछ कहते हैं। अपनी जनानी दे पैरी हथ ला के तुरया करो, लक्ष्मी कर दे है तो जनानी ना, दिन को चूल्हे पे रात को लुल्ले पे। युवराज को डर लग रहा होगा कहीं मेरी पत्नी से बुड्ढे ने कह दिया चल चूल्हे पे जा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब बेटर है इनसे अलग ही रह लो। चलो एक और सीन देखते हैं और इस सीन में योगराज गश्ती वर्ड का प्रयोग कर रहा है। गश्ती वर्ड का, गश्ती तू जानती है किधर नाल पंगा ले रही है। आपने भी तो गलत बंद। देखो गश्ती वर्ड का मीनिंग ना आप लोग गूगल कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा इसका असली मतलब क्या होता है। अब योगराज जी आप अपनी असली लाइफ की एक्टिंग में कर दोगे तो कैंस के रेड कारपेट पे जाने को तो मिलेगा नहीं। खैर अच्छा है कैंस में ना ही जाने को मिले तो ही बढ़िया है। आलिया के साथ जो वहां हुआ है उससे बेटर वहां ना ही जाओ। देखो जैसे विचार योगराज सिंह के हैं या जैसी एक्टिंग इन्होंने की है, इन्हें जेल में ही होना चाहिए था और जेल ही हो रही है। लोग समझते हैं कि राज ठाकरे ने कभी लैंग्वेज की वॉर शुरू की थी, जबकि इसकी खोज भी योगराज सिंह ने ही करी है। मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि औरत पसंद है, फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है। ये देख के लगता है कि सोच के बोलने वाला फीचर योगराज सिंह ने अभी तक अपने दिमाग में अनलॉक ही नहीं किया है। लोग भैया कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अगर ये कमबख्त युवराज सिंह का बाप ना होता तो लोग इसको कब का पेल चुके होते। बस युवराज के चक्कर में चुप है। बाकी सोच के बोलने के अलावा सोच के लिखना, ये वाला फीचर भी भाई ने अनलॉक नहीं किया है। लिखते टाइम तो योगराज बोलने से भी ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। एक्टिंग से पहले ना योगराज हाथ धो के धोनी के पीछे पड़ गए थे। CSK का जो बुरा हाल शुरू हुआ है उसमें योगराज की बद्दुआओं का बहुत बड़ा रोल है। चेन्नई सुपर किंग्स को तुम जिता सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी 15 बॉल में 40 रन, 20 बॉल में 50 रन, 4 छक्के 4 चौके। तो उस दिन क्या तुमने चूड़ियां डाल ली थी? तुमने घघरा पहन रखा था? तुम बारात में गए थे, जलेबियां तल रहे थे? वो हिंदुस्तान नहीं है क्या? हिंदुस्तान की जो शौहरत है, हिंदुस्तान का जो गौरव है, वो तुम्हारी गंदी सोच के नीचे दबा हुआ है? ऐसा नहीं है। और सिर्फ धोनी नहीं, योगराज ऐसे वीडियोस पोस्ट करता है जिसे देख के समझ में आता है कि ये ना विराट को ट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं।
योगराज अपने जिम फिटनेस के वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता है। अब जिम तो धोनी जाता नहीं। कहीं यही तो रीजन नहीं है कि कोहली लंदन शिफ्ट हो गया। वैसे अधिकतर देखा जाता है कि बच्चा गलती करता है जिसके लिए माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, फिर बाप माफी मांग लेता है, बात खत्म हो जाती है। पर युवराज के साथ केस उल्टा है, यहाँ बाप लफड़े करता है, युवराज माफी मांगता है और फिर बात खत्म नहीं हो पाती। योगराज तो अर्जुन तेंदुलकर का भी प्रोफेशन मांग रहे थे एक बार सचिन से, पर सचिन है कि भेज ही नहीं रहे। सचिन को अर्जुन तेंदुलकर बिना करियर के चलेगा, पर योगराज से ट्रेंड वो नहीं चलेगा भाई साहब। एक बार तो योगराज सीधे सीधे सचिन के घर ही पहुंच गया, बोला अर्जुन को ट्रेन यहीं से करूंगा। फिर सचिन ने इस सिचुएशन को कुछ ऐसे डील किया। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गाड़ी। एक बार योगराज सिंह भारत का कोच बनने के लिए अप्लाई भी कर चुका है, पर बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। बीसीसीआई का कहना था कि प्लेयर से क्रिकेट खिलवाना है, रोडीज में जाके गाली गलौज नहीं करवानी है। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो भाई साहब कई बार ये सोच सोच के डर जाता हूं कि उस दिन क्या होगा जब बीसीसीआई योगराज को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का कोच बना दे। सोचो भाई साहब, सोचो, अगर ये हो गया तो सोचो क्या होगा। या तो ये आदमी सुधर जाएगा या फिर एक साथ 15 महिला क्रिकेटर्स के लापता होने की खबर अगले दिन अखबार में छपेगी। कुछ नॉर्मल तो नहीं होगा। वैसे बॉलीवुड में एक दो छोटे मोटे रोल करने के बाद योगराज बॉलीवुड की ही भाषा सीख चुका है। योगराज के हिसाब से इंडियन टीम को पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहिए और क्रिकेट भी खेलना चाहिए, क्योंकि पाक एक पीस लविंग नेशन है। भाई साहब बस एक इस स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ गया है कि पंजाब में किस लेवल का नशा बॉर्डर पार से आ रहा है। इस आदमी के लिए पाकिस्तान पीस लविंग नेशन है और हिंदुओं को मार देना चाहिए जैसे जरनैल सिंह भिंडरनवाला ने मारा था। ये भाई साहब ये गजब आदमी हो रहा भाई साहब। खैर ये तो पाकिस्तान वाला बयान इसने दिया, इससे मोहसिन नकवी का काम बहुत आसान हो सकता है। पहले मोहसिन नकवी को दूसरे देश में जाके ट्रॉफी चुरानी पड़ती थी, पर अब ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रहेगी क्योंकि पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। तो फिर मोहसिन क्या कोई भी चुरा लेगा, पूरा देश ही चोर है। बाकी धोनी के अलावा योगराज ना कांग्रेस को भी पेले रहता है। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया सर। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। वैसे तो देखो योगराज की किसी से बनती नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक बंदी है जिससे योगराज सिंह की अच्छी खासी बन सकती है। पता है किससे? रंडी 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 रंडी। भाई साहब अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तब आएगा असली मजा।